जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो आपको फॉर्म मिला है सदर अस्पताल के द्वारा या फिर आशा के माध्यम से, उस फॉर्म को बिना कोई गलती किए हुए कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर हम आपको गाइड करेंगे। जब आप इस फॉर्म को भर लेंगे तो इसके साथ क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको पिन मार के जमा करना है, कितने दिनों में आपका जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा बना के आशा के द्वारा, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम आपको गाइड करेंगे। फॉर्म को कैसे भरना है तो यहाँ पे देखिए, एक नंबर में बच्चे का नाम हिंदी में, तो जो भी बच्चे का आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उस बच्चे का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे। सही सही नाम आपको लिखना है, गलती बिल्कुल नहीं करना है। और उसी नाम को आप अंग्रेजी में लिखेंगे। जैसे कि अगर बच्चे का नाम राधा कुमारी है तो और अंग्रेजी में जो आप लिखेंगे उसमें आपको कैपिटल लेटर में लिखना मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे 2 नंबर में लिंग है, बच्चे का लिंग क्या है, पुरुष महिला जो भी होगा यहाँ पे लिखेंगे। बच्चे का जन्म तिथि कितना है वो लिखेंगे। जन्म स्थान, कहाँ पे जन्म हुआ उस स्थान का नाम लिखेंगे। अगर सदर अस्पताल में जन्म हुआ तो सदर अस्पताल जहाँ पे है उस जगह का नाम लिखेंगे। इसके अलावा 5 नंबर में जन्म का स्थान का पता, तो जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है उस स्थान का पूरा पता आपको भरना है। अगर गांव में जन्म हुआ घर में तो घर का पूरा एड्रेस हो जाएगा। अगर अस्पताल में जन्म हुआ तो अस्पताल का पूरा एड्रेस यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे वार्ड संख्या लिखेंगे, ग्राम का नाम, पंचायत, थाना, प्रखंड, जिला, सब कुछ यहाँ पे हिंदी में भरेंगे। बच्चे के माता और पिता दोनों का आधार कार्ड लेंगे और दोनों के आधार कार्ड में देखेंगे कि बच्चे के माता एवं पिता का नाम कैसे हिंदी में लिखा गया है। उसको देख के यहाँ पे बच्चे के पिता का नाम यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे और यहाँ पे बच्चे के माता का नाम हिंदी में लिखेंगे। तो मैंने आपको जो बताया कि आधार कार्ड में देखिए माता पिता का दोनों आधार कार्ड में कैसे नाम लिखा गया है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे हिंदी में और यहाँ पे अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में लिखना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे को कभी फ्यूचर में दिक्कत न हो। होता क्या है कि कभी पिता के नाम में आई का अंतर होता है। पिता का नाम हिंदी में भरेंगे, यहाँ पे अंग्रेजी में भरेंगे। फिर पिता की शैक्षणिक योग्यता है, पिताजी कहाँ पे पढ़े लिखे हैं। अगर अनपढ़ है तो यहाँ पे लिखेंगे अनपढ़, अगर पढ़े लिखे हैं इंटर पास, मैट्रिक पास जो भी होगा यहाँ पे लिखेंगे। पिता का व्यवसाय, तो पिता क्या करते हैं, मजदूरी, किसान है, बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा माता का नाम हिंदी में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे हिंदी में, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखेंगे आधार कार्ड के अनुसार। माता का शैक्षणिक योग्यता, तो माता कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है तो अनपढ़ लिखेंगे या फिर 10वीं पास, 12वीं पास जो भी होगा यहाँ पे लिखेंगे। माता का व्यवसाय, अगर माता जॉब करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे जो भी जॉब करते हैं वो, या फिर माता गृहिणी है, हाउसवाइफ है तो यहाँ पे लिखेंगे गृहिणी। शादी के समय माँ का उम्र, जब शादी हुआ था उस समय कितना उम्र था बच्चे की माँ का, वो यहाँ पे लिखेंगे। हालांकि 18 से अधिक में वो यहाँ पे लिखेंगे। प्रसव के समय माँ का उम्र, जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय माता का उम्र कितना था, तो मान लीजिए 18 में शादी हुआ तो यहाँ पे 20 साल में यहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ। इसके अलावा गर्भधान की अवधि, तो कितना सप्ताह होता है, अगर 9 महीने को यहाँ पे सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो 38 सप्ताह होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 38। उसके बाद जन्म के समय शिशु का वजन, तो कितना केजी वजन था, अगर 2.5 केजी था तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5 केजी। तो जितना वजन बच्चे का है वो यहाँ पे लिखेंगे। इस शिशु सहित माता द्वारा जनित कुल जीवित बच्चों की संख्या, तो मान लीजिए बच्चे, ये जो माता है 18 में शादी हुआ, 20 में यहाँ पे पहला बच्चा हुआ, तो यहाँ पे इनके एक बच्चे हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पहले से एक बच्चे हैं और एक बच्चे का और जन्म हुआ, तो ऐसे में यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो अपने अनुसार देख लीजिएगा, जो जोड़ के होगा यहाँ पे लिखिएगा। प्रसव की विधि, नेचुरल यहाँ पे डिलीवरी हुआ तो यहाँ पे टिक करेंगे। शल्य क्रिया द्वारा हुआ यहाँ पे टिक करेंगे। पारिवारिक का धर्म, तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी होगा यहाँ पे लिखेंगे। 19 नंबर में वर्तमान पता, तो यहाँ पे गांव में गांव का नाम, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, पंचायत, थाना, प्रखंड, जिला, राज्य, पिन कोड, ये सब कुछ भरेंगे। वर्तमान में आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का एड्रेस भरेंगे। अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर का एड्रेस भरेंगे, या फिर गांव में ही रहते हैं तो गांव का एड्रेस भरेंगे। यानी अभी आप जहाँ पे रह रहे हैं उस जगह का एड्रेस यहाँ पे भरना पड़ेगा। अस्थायी पता, तो आपका अस्थायी पता क्या है, अगर मान लीजिए आप शहर में रहते हैं और आपका अस्थायी पता गांव का हुआ तो फिर आप यहाँ पे गांव का एड्रेस भरेंगे। गांव का नाम, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, पंचायत, थाना, प्रखंड, जिला, राज्य, पिन कोड। अगर आप मान लीजिए गांव में ही रहते हैं सब दिन, तो दोनों में आप गांव का एड्रेस ही भर देंगे। और जो व्यक्ति शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, दोनों अलग अलग एड्रेस यहाँ पे भरेंगे।
इसके बाद नीचे आते हैं तो सूचक, अभिभावक, माता पिता का हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान। सूचक मतलब होता है जो व्यक्ति मतलब जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उस व्यक्ति का हस्ताक्षर, यानी ये जो बच्चे हैं राधा कुमारी, इसका जन्म प्रमाण पत्र कौन बना रहा है, माता बनाएंगे या फिर पिता बनाएंगे। जिनके माता पिता नहीं होंगे तो उनके कोई और अभिभावक होंगे वो बन पाएंगे। तो जैसे कि अगर माता बना रहे तो माता पे सही का निशान लगाएंगे और माता का यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लेंगे। अगर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो अंगूठा का निशान इस तरीके से यहाँ पे लगा लेंगे। बाकी यहाँ पे प्रखंड कार्यालय उपयोग, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। अब फॉर्म का दूसरा पेज ये वाला आ रहा है, जन्म प्रमाण पत्र हेतु माता पिता का स्वघोषणा पत्र। इसको कैसे भरेंगे, तो जो व्यक्ति यहाँ पे सिग्नेचर किए होंगे, मैं आपको यहाँ पे बता दूं फिर से, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे जो व्यक्ति हस्ताक्षर कर रहे हैं, जो व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का बना रहे हैं उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिखेंगे। अगर माता बनवा रहे तो माता का नाम, अगर पिता बनवा रहे हैं तो पिता का यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे कि अगर माता बनवा रहे हैं तो माता का यहाँ पे नाम लिखते हैं, तो माता का नाम लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पिता पे टिक करेंगे और माता का पिता का यहाँ पे नाम लिखेंगे। या फिर आप बच्चे के पिता का यहाँ पे नाम लिखते हैं तो यहाँ पे पिता पे टिक करेंगे और यहाँ पे बच्चे के पिता का यहाँ पे नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे जिनका यहाँ पे नाम लिखेंगे उनका पूरा पता यहाँ पे लिखेंगे, वार्ड संख्या, गांव का नाम, पंचायत, थाना, प्रखंड, जिला, राज्य, इस तरीके से यहाँ पे भरेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, मैं एतद द्वारा निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ मेरे पुत्र एवं पुत्री, जन्म प्रमाण पत्र जिस बच्चे का बना रहे हैं उस बच्चे का यहाँ पे नाम लिखेंगे। अगर बच्चा लड़की है तो पुत्री पे टिक करेंगे, अगर लड़का है तो पुत्र पे टिक करेंगे, कोई एक पे आपको टिक करना है। फिर बच्चे के पिता का नाम, बच्चे के माता का यहाँ पे नाम, फिर यहाँ पे जन्म का वर्ष, यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ष किस साल जन्म हुआ, अगर 2025 में जन्म हुआ तो 2025 लिखेंगे, कौन सा महीना, फरवरी तो फरवरी, तारीख कौन सा था, कितना तारीख, 18 तो 18 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कौन सा दिन था वो दिन लिखेंगे, कितना बजे जन्म हुआ तो 3:05 था, तो यहाँ पे 3:05 यहाँ पे आपको लिखना इस तरीके से पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रातः, मध्याह्न, साय, रात्रि के स्थान, तो यहाँ पे कब बच्चे का जन्म हुआ, सुबह शाम जो भी होगा यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद माता पिता का हस्ताक्षर, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे माता का नाम लिखते हैं तो माता का यहाँ पे हस्ताक्षर होगा, पिता का यहाँ पे नाम लिखते हैं तो पिता का यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। अगर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो अंगूठा का निशान यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे स्थानीय गवाह, तो स्थानीय गवाह आपके घर के कोई छोर के व्यक्ति होना चाहिए। तो आपके पड़ोसी कोई होंगे तो पड़ोसी का नाम, पड़ोसी के पिता का नाम, पड़ोसी का पूरा पता, तो पता में जिस तरीके से यहाँ पे पता पूछा गया इस तरीके से पता यहाँ पे भी आपको लिखना है। इसके बाद पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी सेविका, अनुशंसा, हस्ताक्षर एवं मोहर, तो या तो आप पंचायत सचिव के पास चले जाइए या तो आप आंगनबाड़ी सेविका के पास चले जाइए, उनसे यहाँ पे हस्ताक्षर मोहर करवा लीजिए और उनसे अनुशंसा करवा लीजिए कि जो बच्चे का आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो सही है। तो जब आप जाएंगे आंगनबाड़ी सेविका के पास या पंचायत सचिव के पास तो आपको वो यहाँ पे अनुशंसा करके कुछ लिख देंगे और हस्ताक्षर मोहर कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे चौकीदार, सरपंच, मुखिया, तीनों में से कोई एक के पास आप जाएंगे, उनसे भी हस्ताक्षर मोहर करवाएंगे और वो भी यहाँ पे कुछ अनुशंसा लिख देंगे। इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। प्रखंड कार्यालय उपयोग, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। दूसरा पेज भी आपका यहाँ पे इजिली कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे तीसरा पेज आता है, पदाधिकारी का आदेश। इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना। यहाँ पे प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी हो गया, पंचायत सचिव हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, इसमें से कोई एक यहाँ पे होंगे। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, कुछ भी नहीं करना। ये फॉर्म यहाँ पे खाली रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, जन्म प्रमाण पत्र हेतु पंचायत सचिव का जांच प्रतिवेदन, तो यहाँ पे सूचक का नाम, तो जो व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। अगर महिला है तो महिला के यहाँ पे पति पे टिक करेंगे, महिला के पति का नाम लिखेंगे। अगर व्यक्ति पुरुष हैं जो जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो यहाँ पे पिता पे सही का निशान लगाएंगे, उनके पिता का नाम लिखेंगे। आवासीय पता तो उनका पूरा पता लिखेंगे, अस्थायी पता वो भी पूरा पता लिखेंगे। जन्मित बच्चे, बच्चियों का नाम, तो जिस बच्चे का आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उस बच्चे का यहाँ पे नाम लिखेंगे। इसके अलावा बच्चे के यहाँ पे पिताजी हैं तो पिता पे सही का निशान लगाएंगे और पिता का यहाँ पे नाम लिखेंगे। अगर बच्चे के माता पिता नहीं है तो अभिभावक पे टिक करेंगे और उनके अभिभावक जो भी होंगे, जो भी गार्जियन होंगे, उनका नाम लिखेंगे। इसके अलावा माता का नाम लिखेंगे,
आवासीय पता और यहाँ पे अस्थायी पता, दोनों पता यहाँ पे भरेंगे। अगर दोनों पता अलग अलग है तो अलग अलग भरिए, अगर दोनों सेम है तो आप सेम भर सकते हैं। जन्म की तिथि तो यहाँ पे वर्ष स्थान सब कुछ यहाँ पे आपको भरना है। मंतव्य इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना और पंचायत सचिव से यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लेना है। इस तरीके से आप इस फॉर्म को भरेंगे। फिर भी आपको फॉर्म भरने में कहीं पे भी कुछ दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कीजिए, पूछिए, हम आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई दे देंगे। अब बात करते हैं फॉर्म के साथ क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स पिन मार के आपको जमा करना है। गूगल में आएंगे, सर्च बार में आपको टाइप करना है ऑनलाइन सुजीत 1 भी आपको लिखना है। टाइप करके सर्च करेंगे, जो पहला वेबसाइट का इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सुने मेरा ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलता है सर्च बार, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको टाइप करना है BIRTH, इस तरीके से बर्थ टाइप करेंगे। यहाँ पे सर्च का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पोस्ट आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ऐड आएगा, इस पे यहाँ पे बंद करते हैं। यहाँ से आप नीचे आएंगे तो आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है उसके रिगार्डिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं यहाँ पे आपको बताया गया। आप इसको रीड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग शपथ पत्र बोला जाता है बनाने के लिए तो कैसे बनाएंगे, आप इस वीडियो को देख के बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म को कैसे भरेंगे, उसके साथ क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, कितने दिनों के बाद आपको जन्म प्रमाण पत्र बना के मिलेगा, सब कुछ आपने इस वीडियो के अंदर देख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर भी वीडियो के रिगार्डिंग कोई सवाल रह गया है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कीजिए, पूछिए, हम आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई दे देंगे। हमारे इस चैनल पे अगर आप नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब के बेल आइकन जो होगा उसको ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन होंगे आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बड़े वीडियो के साथ।